अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम मैकेनिक्स 1 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, कॉनिकल पेंडुलम। बच्चों, इस कोर्स की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक होगा, वहां पर आप क्लिक करके पिछले जो 6 लेक्चर हमारे हुए हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉनिकल पेंडुलम के बारे में है। बच्चों, इससे पहले आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, अपनी कॉलेज फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा कि एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है जी, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसके एक सिरे पर हम एक बॉब अटैच करते हैं और उसका जो दूसरा एंड होता है स्ट्रिंग का वो हम किसी रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं। तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। और हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है, तो उसे हम कहते हैं जी सिंपल पेंडुलम। अब कॉनिकल पेंडुलम क्या करता है? कॉनिकल पेंडुलम जो है ये रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है जी। कॉनिकल पेंडुलम को हम इस तरह से मूव करवाते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है मूव करते हुए, और इसके साथ जो इसकी स्ट्रिंग है, अगर आप गौर करें तो इसकी जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा तो इसकी स्ट्रिंग भी डिफरेंट पोजीशन पे जाएगी। तो यूं स्ट्रिंग का पाथ और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक कोन बनाएंगे। यही वजह है कि इसे कहा जाता है कॉनिकल पेंडुलम। बच्चों, कॉनिकल पेंडुलम क्या है? इफ अ पेंडुलम इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है यूं करके, such that string describes a cone is called conical pendulum, ठीक है जी। तो वो स्ट्रिंग क्या बनाएगी, उसका पाथ क्या बनेगा? एक कोन बनेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। बच्चों, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, हमने इसी को ही कॉनिकल पेंडुलम बना देना है। अब कैसे बनाना है? यहां पर मैंने क्या किया है, एक लाइन बनाई है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पेंडुलम के सेंटर से पास हो रही है। इस लाइन का आगे चल के हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है इसको समझने में। तो आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो कि पास हो रही है पेंडुलम के सेंटर से। बच्चों, हम क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारा पेंडुलम है, ये उसका बॉब है। सबसे पहले हम अपने बॉब को यहाँ से पकड़ेंगे, उसकी मेन पोजीशन से एक नई पोजीशन पे ले जाएंगे। तो ये मेन पोजीशन से हम इसको एक नई पोजीशन पे ले गए हैं। इसकी जो नई पोजीशन है वहाँ पर ये स्ट्रिंग एंगल बना रही है थीटा इस वर्टिकल लाइन के साथ, ठीक। दूसरी स्टेप में हमने क्या करना है ताकि ये कॉनिकल पेंडुलम बन जाए? ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने लगाई थी, ठीक है जी, हमने इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर अपने पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है, जिसके नतीजे में हमारा जो पेंडुलम है बजाय ऑसिलेट करने के वो क्या करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा और इस तरह से ये एक कोन बनाएंगे, इसकी स्ट्रिंग और ये पेंडुलम मिलकर। हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल पेंडुलम यहां पर था पोजीशन बी पर, इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट करके जब ये दोबारा पोजीशन बी पर आएगा तो जितना इसको टाइम लगेगा उसे कहेंगे इसका टाइम पीरियड, यानी कि टाइम कंप्लीट टू वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये देखें कि पेंडुलम के ऊपर कितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर टेंशन को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहां सामने वाला जो कंपोनेंट होगा टेंशन का वो होगा साइन कंपोनेंट, और साइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि वेट और कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं एम जी। और यहाँ पर चूंकि हमारा जो पेंडुलम है ये एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहाँ से मिल रही है? तो टेंशन का जो साइन कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों किसके बराबर होती है? एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसे इक्वेशन 2 कह दें, इसे इक्वेशन 1 कह दें। इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को तो ये बन जाएगा टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा, और एम वी स्क्वायर ओवर आर इसके ऊपर डिवाइड करें एम जी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखें m से m हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा v स्क्वायर ओवर जी आर, और यहां पर हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां पर बच जाएगा वी स्क्वायर ओवर जी आर। इसे कह दें इक्वेशन 3। अगर यहां से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो जी आर डिवाइड हो रहे हैं, यहां पे जाके हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जी आर टेन थीटा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास बच जाएगा वी स्क्वायर
इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो v हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट जी आर टेन थीटा। तो ये इसकी वो हॉरिजॉन्टल स्पीड है जिस स्पीड के साथ, अच्छा ये स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन जरूर चेंज करेगा ये, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो जिस हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ आपने इसे पुश करना है ताकि ये एक सर्कल बनाए, ये वो स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन हमारा जो असल टास्क है यहां पर वो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो वो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन 3 को दोबारा से पकड़ें, टेन थीटा को लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये जो v है हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। यहां पर v स्क्वेयर है तो v स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, नीचे है जी आर, यहां पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहां वापस आ जाएंगे, देखें अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास टी साइन थीटा भी है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टेंशन देखा जाए और विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखा जाए तो हम इसको एल साइन थीटा भी कह सकते हैं। और ये आर हमारे सर्कल का रेडियस भी है, इसका मतलब है कि आर और एल साइन थीटा दे आर इक्वल, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो यहां पर एक आर तो हो गया कैंसिल, यहां बच गया आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी। तो इस आर की जगह पुट कर दें एल साइन थीटा, ओमेगा स्क्वेयर वैसे ही आ गया और नीचे जी। बच्चों यहां पर साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, ये देखिए 1 ओवर कॉस थीटा, और यहां पर हमारे पास रह गया एल ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी, एल ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी। हमने ये भी पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वेयर कर लूं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर, यहां पुट कर दें एल ओमेगा स्क्वेयर की जगह 4 पाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर, ये जी तो पहले से ही मौजूद है, और यहां पर हमारे पास है 1 ओवर कॉस थीटा। बच्चों अब आप रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ, ठीक है जी, इसको भी उल्टा दें, ये बन जाएगा जी टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर एल, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब टी स्क्वेयर को यहां पे रहने दें, जी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वेयर हमारे पास बराबर आ गया 4 पाई स्क्वेयर एल कॉस थीटा ओवर जी। तो बच्चों अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा ओवर जी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया जी टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। अब गौर करें कि हमारा जो टाइम पीरियड है कॉनिकल पेंडुलम का, जिस तरह सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे, और उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है जी। यहां पर इस रिलेशन में आपको मैथ्स नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम की तरह हमारा जो कॉनिकल पेंडुलम है वो भी बॉब के मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक स्पेशल केस, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि अगर मैं इस पेंडुलम को जब डिस्प्लेस करूं तो इतना कम डिस्प्लेस करूं कि ये एंगल बहुत ही स्मॉल बने। इस सूरत में क्या होगा, यहां पर जो आपको कॉस थीटा नजर आ रहा है इस रिलेशन में, अगर एंगल बहुत ही स्मॉल होगा तो ये जो थीटा है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ये जो कॉस थीटा है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो यहां पर आप पुट करें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा जी 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये तो टाइम पीरियड निकल आया सिंपल पेंडुलम का। इसका मतलब है ये जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है, जिस एंगल से आपने उसको डिस्प्लेस किया मेन पोजीशन से, अगर ये एंगल वो जो वर्टिकल लाइन के साथ बना रहा है ये बहुत स्मॉल होगा तो हमारा जो पेंडुलम है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो सिंपल पेंडुलम की तरह ही ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बच्चों टाइम पीरियड से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके सामने लिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो यहाँ पर आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी हमारे पास क्या है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा ओवर जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ conical pendulum. I hope this lecture will help you to understand the concept of conical pendulum. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।